हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखेंगे और आप सभी इन बातों को, इन वचनों को ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। तो चलिए इन वचनों को पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। मत्ती अध्याय 28 उसकी 16 से लेकर हम 20 तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। दोस्तों यहाँ वचन कहता है कि जो 11 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वे उस गलील नामक नगर में, देश में उस पहाड़ पे गए जिन्हें यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके पास जाकर मतलब उनका दर्शन देखा, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा और उन्हें प्रणाम किया। और किसी को संदेह हुआ कि ये यीशु मसीह नहीं बल्कि दूसरा कोई है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। अगर आप परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं। दोस्तों परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि देश के लोगों को सभी को चेला बनाओ और परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब से गए हैं तब से हम लोगों के संग रहते हैं। हर एक हमारे मुसीबतों को, हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह सुनता है और उनको हमारे रास्तों में से मुसीबतों को निकालता है। इसलिए कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर के नाम को लेकर करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी धरती आकाश प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुन के आपको सही उत्तर देगा। इसलिए हमें मनुष्य पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो वचन बताया है, जो हमको जिस पे चलना है, उन वचनों को दूसरे में हमें बताना है कि वे भी चल सकें और उनका भी प्राण आत्मा बच सके, ताकि उस आग से जो धधक रही है उस आग में लोग ना जाने पाएं और परमेश्वर के उस वचनों को जाने जो परमेश्वर हमको बताया है, और उन वचनों को जान के वे भी संभल सकें और उस नरक की आग से जाने से बच सकें। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते रहना है, क्योंकि इस स्वर्ग में हमें जाने के लिए आ गया है समय। इसलिए हमें इस समय में परमेश्वर के वचनों को जितना प्रचार कर सकें उतना प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट आ चुका है। समय कम है और दिन बुरे हैं, इसलिए हमें संभल के रहना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है और उनसे प्रार्थना विनती करते रहना है और हर एक पल में परमेश्वर को याद करते रहना है। आइए परमेश्वर से छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें जीवित रखा है, संभाल के रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हे पिता, आपने खाने के लिए अच्छी चीजों का इंतजाम किया, सोने के लिए बिस्तर दिए, हम पांचों पलार को यानी कि सबों के पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा है। जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर उन सभी को सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद सर्वशक्तिमान ज्ञानी परमेश्वर, हम पे दया करें, अनुग्रह करें, हमारे पापों को क्षमा करके अपनी ओर आकर्षित करें ईश्वर राजा। हमारे पापों के खातिर पिता परमेश्वर आपने क्रूस पे चढ़ के अपने प्राण को दे दिया ईश्वर राजा। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आपने हमें मोल खरीद लिया सर्वशक्तिमान, अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान ज्ञानी परमेश्वर पिता। आप महान अनुग्रहकारी दयालु हैं, दयावान हैं पिता, हम पे दया करने वाले हैं सर्वशक्तिमान। हमारे पापों को क्षमा करके अपनी ओर आकर्षित करें, हमारे अंदर बुरी सोच ना आने पाए, व्यभिचार न करे, चोरी न करे, हत्या न करे ईश्वर राजा, हमारे मुंह से बुरी बातें न निकले, गाली क्लोज न करे सर्वशक्तिमान। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे पापों को क्षमा करके अपनी ओर आकर्षित करें। हे पिता धन्यवाद करते हैं, हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुन के पिता उत्तर को देना और सभी को पिता अपने हर एक बीमारियों से मुक्ति दे सर्वशक्तिमान। आपके नाम से पिता परमेश्वर सभी उद्धार पाने पाए सर्वशक्तिमान। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुनकर उत्तर को देना मांगते उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से, जीवित परमेश्वर के नाम से पिता। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।